बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। फिज़िक्स 9 यूनिट 3 का आज लेक्चर नंबर 18 है और इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की कौन कौन सी अक़साम है, उनमें फ़र्क क्या है, कौन सी ज़्यादा होगी फ्रिक्शन, कौन सी कम होगी। इसके अलावा गाड़ियों की ब्रेकिंग एंड स्किडिंग। तो आइए देखते हैं कि आज के लेक्चर में हमारे लिए नया क्या कुछ है। सबसे पहली बात, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की मेनली दो अक़साम हैं। नंबर 1 रोलिंग फ्रिक्शन एंड नंबर 2 स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो आइए देखते हैं ये क्या होती हैं। रोलिंग फ्रिक्शन, जब कोई बॉडी रोल कर रहा है, जैसे आप देख रहे हैं कि ये वाला जो बॉडी है, ये जो गोल गोल सी गेंद बॉल नजर आ रहा है, ये रोल कर रहा है और जिस फर्श पे, जिस सतह पे ये रोल कर रहा है, इस सतह और इस रोलिंग बॉडी के दरमियान जो फ्रिक्शन होगी डेट इज नोन एज रोलिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन क्या होगी? रोलिंग फ्रिक्शन इज अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए रोलिंग बॉडी एंड ए सरफेस ओवर विच इट रोल्स। तो यानी जो रोलिंग बॉडी है, गेंद वगैरह, और फर्श जिस पे वो रोल कर रहे हैं, इनके दरमियान फ्रिक्शन को हम कहेंगे रोलिंग फ्रिक्शन। इसके बाद हमारे पास है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, अगर आप किसी बॉडी को स्लाइड कर रहे हैं, घसीट रहे हैं फर्श पे, तो उस स्लाइडिंग बॉडी और जिस सतह पे वो स्लाइड कर रहा है, इनके दरमियान जो फ्रिक्शन होगी डेट इज नोन एज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए स्लाइडिंग बॉडी एंड ए सरफेस ओवर विच इट स्लाइड्स। क्या होगा? स्लाइडिंग बॉडी और सरफेस। अब आप गौर कीजिएगा कि जब ये बॉडी स्लाइड करता है तो बाज़ाहिर हमें ऐसे नजर आ रहा है कि ये दोनों सरफेस बिल्कुल प्लेन है, ब्लॉक भी प्लेन है और नीचे वाला फर्श भी प्लेन है। लेकिन अगर इसी को हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें, जैसे आप देख रहे हैं, तो आप देखेंगे छोटे मोटे से किनारे उभरे हुए होते हैं। ये किनारे जो एक दूसरे के दरमियान में फंस जाते हैं, इन्हें हम कहते हैं कोल्ड वेल्ट्स। और ये कोल्ड वेल्ट्स टूटते हैं स्लाइडिंग के दौरान, यानी ये ब्रेकअप होते हैं, फिर बॉडी स्लाइड करता है। तो यही वजह है कि आम तौर पे स्लाइड करना चीज़ों को मुश्किल है। घरों में आपने देखा होगा कि किसी चीज़ को घसीटना थोड़ा मुश्किल है, उसके नीचे पहिए वहिए लगे हैं तो उन्हें हरकत देना आसान है। तो हम कह सकते हैं कि रोलिंग फ्रिक्शन इज लेसर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, या फिर यूं भी कह सकते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज द ग्रेटर देन द रोलिंग फ्रिक्शन। इसके बाद ये आपके सामने दो एक्टिविटीज करते हुए बच्चे नजर आ रहे हैं। एक ट्रॉली को घसीट रहा है, पहियों वाली को। एक ट्रॉली को घसीट रहा है, उसके नीचे कुछ भी नहीं है। आपके ख्याल में यही एक्टिविटी आपको करना पड़े तो आपको कौन से वाली इजी लगेगी? ये रोलिंग वाली, पहियों वाली, या पहियों के बगैर वाली? यकीनन आप कहेंगे पहियों वाली, क्योंकि स्लाइड करवाना मुश्किल होता है चीजों को। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि व्हाई डिफिकल्ट, स्लाइड करवाना मुश्किल क्यों होता है। तो अजीज तुलबा, जब आप किसी बॉडी को स्लाइड करवाते हैं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये एक बॉक्स है, इसे हम फर्श पे स्लाइड करवा रहे हैं। बाहर आम आई से हम फर्श को देखें तो हमें नॉर्मल सा नजर आ रहा होता है, लेकिन उसी को जब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते हैं तो आपको इस किस्म का नजर आएगा। आपको नजर आएगा कि वो जो फर्श है छोटे छोटे पार्टिकल्स, मालिक्यूल से बना हुआ है। कहीं पे उनमें गैप होगा, कहीं पे एक आध मालिक्यूल ऊपर नीचे होगा। तो अब आप देखें कि जब ये बॉडी स्लाइड करना शुरू हुआ, कहीं पे ये गैप्स में फंसेगा, कहीं पे ये स्लाइड्स जो है उन्हें तोड़ने की कोशिश करेगा। तो इस तरह से ये जो स्लाइडिंग बॉडी है, ये इन कोल्ड वेल्ट्स को, जिन किनारों में ये फंस रहा है, इन्हें तोड़ते हुए हरकत करता है। जबकि रोलिंग में क्या होता है, उसके रास्ते में अगर कोई छोटी मोटी रुकावट आए तो वो उसके ऊपर से गुजर जाएगा, उसे क्रॉस कर जाएगा, उसे तोड़ेगा नहीं। तो यही वजह है कि रोलिंग फ्रिक्शन इज द लेसर। इसका जवाब क्या होगा अगर आपसे पूछा जाए व्हाई रोलिंग इज लेसर? तो आप जवाब देंगे द व्हील रोल्स विदाउट रप्चरिंग द कोल्ड वेल्ट्स। व्हील रोल करता है विदाउट रप्चरिंग कोल्ड वेल्ट, तोड़े रप्चरिंग, तोड़े बगैर। दैट इज व्हाई रोलिंग फ्रिक्शन इज लेसर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इसके बाद है ब्रेकिंग एंड स्किडिंग। ब्रेकिंग एंड स्किडिंग को समझने से पहले आप व्हील्स की मोशन को समझें। व्हील जब आपके पास हरकत कर रहे होते हैं, किसी भी गाड़ी के पहिए को आप देखें तो एक तो जैसे आप इस ए एक्टिविटी में देख रहे हैं, हरकत कर रहा है, ये इसकी कौन सी मोशन है? अपने ही एक्सिस के गिर्द मोशन। इसको हम कहते हैं रोटेटरी मोशन। इसके साथ ये व्हील इस तरह ट्रांसलेटरी मोशन में भी आगे की तरफ
जा रहा है। तो व्हील जो है इसकी दो किस्म की मोशंस होंगी, नंबर 1 रोटेटरी मोशन एंड नंबर 2 ट्रांसलेटरी मोशन। तो इस तरह से जैसे कि आप इस नेक्स्ट वीडियो में एक्टिविटी में देख रहे हैं कि व्हील की एक तो है ये रोलिंग किस तरह से कंप्लीट होगी। ये रोलिंग दो एस्पेक्ट से मुकम्मल होगी। व्हील रोल करेगा दो किस्म की मोशंस करते हुए। कौन सी? नंबर 1 रोटेशन अपने एक्सिस के गिर्द, एंड नंबर 2 व्हील एक जगह से दूसरी जगह जाएगा जिसे हम कहेंगे ट्रांसलेटरी मोशन या ट्रांसलेशन। तो इन दोनों मोशंस को मिला के इसकी मोशन जो है वो रोलिंग बनेगी। तो हमने क्या सीखा इस एक्टिविटी में कि व्हील जो है इसकी मोशन दो किस्म की होगी, मोशन ऑफ व्हील अलोंग द रोड, नंबर 2 मोशन ऑफ व्हील अबाउट द एक्सिस, सेंट्रल पॉइंट के गिर्द भी वो मूव कर रहा होगा। अब हम देखते हैं कि ब्रेकिंग एंड स्किडिंग क्या है। सबसे पहले ब्रेकिंग, ब्रेक लगाना क्या होता है? जब आप चलती हुई गाड़ी को रोकना चाहते हैं तो आप ब्रेक लगाते हैं। जब आप ब्रेक लगाते हैं तो होता क्या है, अगर आपने टायर को इनर से अंदरूनी साइड से गौर से देखें, किसी खुले हुए टायर को या कार वगैरह के अंदर वाली साइड से देखें, तो आप देखेंगे कि उसके अंदर ना इस तरह से लेदर से लगे होते हैं, जिन्हें डिस्कें भी कहते हैं, ब्रेक डिस्क भी कहते हैं, लेदर्स भी कहते हैं। ये जो बाहर वाला टायर मूव कर रहा होता है, जो ही ये जो अंदरूनी लेदर्स हैं प्रेस करते हैं, तो प्रेस होने की वजह से ये टायर जो है इसकी बैरूनी मूवमेंट रुक जाती है। तो ब्रेकिंग करती क्या है? ब्रेकिंग फोर्स एब्जॉर्ब द एनर्जी बाय कन्वर्टिंग इट इनटू हीट एंड यूज्ड टू स्टॉप द मूविंग व्हीकल। जब ये टायर के साथ अंदरूनी लेदर या डिस्कें रब करती हैं, रगड़ खाती हैं, तो वो क्या करेंगी? इस बैरूनी टायर की जो एनर्जी है इसको एब्जॉर्ब करेंगी और गर्म होना शुरू होंगी, गर्म होकर हीट में कन्वर्ट होगी और इस तरह से ये चलती हुई गाड़ी रुकना शुरू हो जाती है। इसके बाद स्किडिंग क्या है? स्किडिंग के लिए आप इस गाड़ी की मूवमेंट पे गौर करें। ये दोबारा से गौर कीजिएगा। अब देखें गाड़ी के टायर जो है वो रोटेट नहीं कर रहे, रोटेशन नहीं है, लेकिन फिर भी गाड़ी आगे की तरफ हरकत करती जा रही है, यानी गाड़ी की मूवमेंट विदाउट रोटेशन। तो स्किडिंग क्या होता है? आमतौर पे अगर किसी जगह पे बहुत ज़्यादा कीचड़ है या बारिश की वजह से जगह बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो रही है, या इसके अलावा एकदम से बहुत जोर से ब्रेक प्रेस किया जाए, तो गाड़ी के जो व्हील्स हैं, जैसे ये पहले वाली डायग्राम में आपने देखा है, इनकी हरकत रोक देते हैं। ये जो डिस्कें हैं इतना जोर से प्रेस करती हैं कि गाड़ी के जो टायर है ना, इनकी रोटेशन अपने आप के गिर्द घूमना रुक जाता है, लेकिन गाड़ी स्लिप होके आगे जाना शुरू हो जाती है। ये जो स्लिप होने का अमल है इसे हम कहते हैं स्किडिंग। तो स्किडिंग क्या है? स्किडिंग ऑफ व्हीकल मीन्स मूवमेंट ऑफ व्हीकल विदाउट रोटेशन ऑफ द व्हील। स्किडिंग का मतलब है गाड़ी की हरकत विदाउट रोटेशन ऑफ द व्हील, पहियों के घूमे बगैर, यानी पहिए ना घूमे, गाड़ी स्लिप होके आगे चलती जाए, तो इस अमल को, इस फिनोमेना को हम कहेंगे स्किडिंग। तो आज के लेक्चर में आपके पास है पेज नंबर 74 एंड 75। इस पे छोटे छोटे से क्विज हैं, इन्हें भी साथ ही देख लें। पहला जो क्विज है इसमें पहला ऑप्शन है विच शू ऑफर लेस फ्रिक्शन। ये आपके सामने दो शूज नजर आ रहे हैं, ए एंड बी। किसकी फ्रिक्शन कम होगी? तो जिसके नीचे ये कोल्ड वेल्ड्स कम बनेंगे, जो प्लेन है इसकी फ्रिक्शन कम होगी, यानी जवाब क्या हुआ इसका? बी आंसर। क्या जवाब बनेगा इसका? बी। दूसरा सवाल है विच शू इज बेटर फॉर द वॉकिंग ऑन ड्राई ट्रैक। खुश्क रास्ते पे चलने के लिए कौन सा बेहतर है? तो जो कम फ्रिक्शन देगा, हरकत के रास्ते में कम मुखालफत करेगा, उससे हम आसानी से चल पाएंगे, बेहतर चल पाएंगे, तो वही बेहतर रहेगा। विच शू इज बेटर फॉर द जॉगिंग। जॉगिंग के लिए कौन सा बेहतर है? जॉगिंग हमने करनी होती है ऑफ रोड, ग्रासी प्लाट्स में, ऑफ रोड्स पे भागना होता है। अगर भागते हुए हमने बी वाला शूज पहना तो फ्रिक्शन कम होगी और हमारे गिरने का, स्लिप होके फिसलने का चांस ज्यादा हो जाएगा। ए में फ्रिक्शन ज्यादा होगी तो हमारे फिसलने का चांस, गिरने का चांस कम होगा। तो जॉगिंग के लिए यकीनन ए वाला आपका ज्यादा सूट करता है। इसके बाद है विच सोल विल वेयर आउट अर्ली। कौन सा सोल जल्दी खराब हो जाएगा? तो यकीनन जिसमें फ्रिक्शन ज्यादा है, जिसमें रगड़ ज्यादा पड़ रही है, वो जल्दी खराब होगा। जिसमें रगड़ कम पड़ रही है वो देर से खराब होगा। इसी तरह पेज नंबर 75 पे क्विज नजर आ रहा है Why is it easy to roll a cylindrical eraser on a paper sheet than to slide? आपके पास अगर एक cylindrical eraser हो, गोल गोल सिलेंडर नुमा,
अरेजर हो तो आप उसे आसानी से रोल कर सकते हैं शीट पे। ऐसे हाथ रख के हल्का सा ऐसे टिक करेंगे, वो घूमती घूमती जाएगी। लेकिन अगर उसी को स्लाइड करना हो तो आप पकड़ के घसीटते हुए साथ लाएंगे, फिर वो स्लाइड कर पाएगी। तो सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि क्यों रोल करना आसान है बनिस्बत स्लाइड के, तो यकीनन आप क्या जवाब देंगे? बिकॉज द रोलिंग फ्रिक्शन इज लेसर देन द स्लाइडिंग। क्वेश्चन नंबर 2 है, डू वी रोल और स्लाइड द इरेजर टू रिमूव द पेंसिल वर्क फ्रॉम आवर नोटबुक? अगर कॉपी का कुछ लिखा हुआ है उसे मिटाने के लिए आप रोल करेंगे या स्लाइड करेंगे? तो यकीनन आप इसे स्लाइड करेंगे, तभी रगड़ पड़ेगी और वो मिटेगा, वरना रोल करने से तो ऊपर ऊपर से चलती जाएगी और कुछ भी नहीं मिट सकेगा। तो क्या जवाब हुआ आपका? वी स्लाइड, हम इसे स्लाइड करेंगे। इसके बाद पेज नंबर 75 पे एक छोटी सी मिनी एक्सरसाइज आपको नजर आ रही है। इन विच केस डू यू नीड स्मॉलर फोर्स एंड वाई? आपको हरकत करने के लिए कब कम फोर्स रिक्वायर्ड है, रोलिंग या स्लाइडिंग? तो रोलिंग में हमेशा कम फोर्स रिक्वायर्ड है। क्यों? बिकॉज रोलिंग फ्रिक्शन इज लेसर देन द स्लाइडिंग। इन विच केस इट इज ईजी फॉर द टायर टू रोल ओवर? किस सूरत हाल में टायर आसानी के साथ रोल करेगा, रफ में या स्मूथ में? तो स्मूथ में वो थोड़ा बेहतर चलेगा बनिस्बत रफ ग्राउंड के। तो आज के लेसन में आपके पास याद करने के लिए क्या क्या चीजें हुई? नंबर 1, आप रोलिंग फ्रिक्शन की डेफिनेशन याद करेंगे। यह भी वीडियो में लिखी हुई नजर आ रही थी, यहाँ वाज़ेह तौर पे नहीं लिखी हुई, समझाया गया है। तो आप नंबर 1 पे क्या करेंगे? रोलिंग फ्रिक्शन के रोलिंग फ्रिक्शन क्या होती है वो वीडियो में लिखी थी, वहां से आप नोट करें। नंबर 2, स्लाइडिंग की डेफिनेशन आप वहीं से नोट कर लेंगे। नंबर 3, वाई रोलिंग इज लेसर, रोलिंग कम क्यों होती है? तो इसका जवाब ये बुक में भी दिया हुआ है, वहां मैंने भी पिछले पेज पे लिखा हुआ था, वहां से भी आप देख सकते हैं। इसके बाद ब्रेकिंग फोर्स क्या होती है? नंबर 4, ये आपने याद कर लेना है कि ब्रेकिंग फोर्स से क्या मुराद है। नंबर 5, स्किडिंग क्या होती है, इसकी डेफिनेशन। तो ये 5 डेफिनेशनें आपने याद करनी है और इनको अपनी कॉपी पे लिखना है और सेंड करना है। जबकि ये जो क्विज आपको नजर आ रहे हैं और ये जो मिनी एक्सरसाइजेज हैं, इन्हें आपने पढ़ना है एमसीक्यूज के लिए और सिर्फ समझना है, अपने लफ्जों में इनके आंसर्स आते हों। बाकी ये जो दोनों पे यहाँ से लेके यहाँ तक, इन सारों के आप अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे। इनमें जो जो कंसेप्ट्स बताए गए हैं वो सारे के सारे मैंने आपसे डिस्कस कर लिए, तो आप इन्हें समझ लेंगे पढ़ के, और इसमें से याद कुछ नहीं करना, याद सिर्फ 5 डेफिनेशनें करके लिखनी है। तो आज का लेसन आपके पास इतना ही है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।